नमस्कार। तो हमने सवेरे के लेक्चर में बात कही थी कि आज कैबिनेट कमिटी ऑन द पॉलिटिकल अफेयर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है और वो मीटिंग हुई और उस मीटिंग से 2 इंपॉर्टेंट डिसीजन सामने आए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिसीजन पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं आया है और दूसरा इंपॉर्टेंट डिसीजन पब्लिक डिस्कोर्स में आ गया है और ऐसा डिसीजन आया कि इसने पूरे भारत की चर्चा की दिशा को ही एक यू टर्न पे लेके आ गया है। और अभी तक जहाँ पर हम पहलगाम की चर्चा कर रहे थे लगातार, अब जातिगत जनगणना की बात भारतीय राजनीति में होने लगी है और ये एक अच्छा डिसीजन हुआ है, क्योंकि अब इससे जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, रक्षा बल हैं, उनको शांत तरीके से 2 से 3 दिन का समय मिलने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूटने वाली है, ये तो पक्का है। 3 विषयों पर चर्चा करेंगे। तो पहला विषय हो जाता है हमारा कैबिनेट कमिटी ऑन द पॉलिटिकल अफेयर्स। कैबिनेट कमिटी ऑन द पॉलिटिकल अफेयर्स की संरचना को अगर हम ध्यान से देखते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा, तो इसमें हमको प्रधानमंत्री मिलेंगे, रक्षा मंत्री मिलेंगे, गृह मंत्री मिलेंगे और वित्त मंत्री मिलेंगे। सीसीएस के समान यहाँ पर हमको फॉरेन मिनिस्टर इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। इसके साथ ही हमको और कौन मिलेगा साहब? तो इसमें हमको मिलेंगे फिर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, एग्रीकल्चर एंड द फार्मर मिनिस्टर, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हमको यहाँ पे मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमको यहाँ पे मिलेंगे, रेलवे मिनिस्टर हमको यहाँ पे मिलेंगे, कम्युनिकेशन मिनिस्टर हमको यहाँ पे मिलेंगे, हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर हमको यहाँ पे मिलेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके साथ ही हमारे पास कि हमको यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर भी मिलेंगे। इसलिए कैबिनेट कमेटी ऑन द पॉलिटिकल अफेयर्स को सुपर कैबिनेट भी बोला जाता है, क्योंकि अब ध्यान दीजिए, इसकी जो लास्ट अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो वो पुलवामा अटैक के बाद हुई थी, यानी कि वर्ष 2019 के बाद। उसके बाद हमने क्या करा था? एयर स्ट्राइक करी थी। तो आज मान के चलिए, अगर आज इसकी बैठक हुई है तो इसमें कुछ निर्णय लिए गए होंगे, लेकिन वो निर्णय सार्वजनिक नहीं करे गए हैं। हाँ, इसमें एक दूसरा निर्णय लिया गया था जातिगत जनगणना का। अब जातिगत जनगणना की बात कर लेते हैं। जातिगत जनगणना को लेकर ये सरकार कुछ शेडो एरिया में थी, लेकिन फिलहाल देर आए दुरुस्त आए। मैं मान के चल रहा था कि जातिगत जनगणना हो जानी चाहिए। हालाँकि मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ और मेरा वर्ण क्षत्रिय है, मैं अपनी जाति को नहीं बता रहा हूँ, वर्ण मेरा क्षत्रिय है। लेकिन कुल मिला के डिसीजन हुआ है कि अब जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आएँगे निश्चित रूप से वो समाज में थोड़ी स्थिरता लेकर आएँगे। तो जातिगत जनगणना के होने से समाज में स्थिरता आएगी। हाँ, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि राजनीतिक लीडरशिप कैसी रहेगी उस समय। तो मान के चला जा रहा है कि अब जातिगत जनगणना लगभग 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी। तो 1 साल में ये पॉलिटिकल पार्टी और ये सरकार तो कम से कम रहेगी, जो अपने आप में एक बहुत मैच्योर पॉलिटिकल लीडरशिप को एग्ज़िबिट करता है। तो मान के चलिए कि जातिगत जनगणना के जो भी डिसीजन आएँगे वो कुल मिला के देश हित में रहेंगे। तो एक बात कि इकोनॉमिक पॉल कैबिनेट कमिटी ऑन द पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग हुई है, तो डिफेंस को लेकर कोई बड़ा डिसीजन लिया गया है। मान के चलिए 2 से 3 दिन और बहुत अधिक हुआ तो इस सप्ताह के अंत तक पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूटने वाली है और जातिगत जनगणना अपने आप में स्वागत योग्य कदम है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और आने वाले लेक्चर्स को और भी देखिएगा अच्छे तरीके से। नमस्कार।